हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप एज ए एमटीएस ज्वाइन करते हैं, एसएससी एमटीएस के थ्रू डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं, तो आपको कितना टाइम लगेगा एक इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली इनकम टैक्स ऑफिसर की। तो आप एज ए एमटीएस अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आते हैं तो एमटीएस से इनकम टैक्स ऑफिसर बनने की जो जर्नी है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है कि यार हम एमटीएस ही रहेंगे। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। एमटीएस में प्रमोशन होते हैं और प्रमोशन होते 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 इनकम टैक्स ऑफिसर और उससे भी ज़्यादा जा सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में इनकम टैक्स ऑफिसर तक वीडियो को लिमिट करेंगे कि एक अगर आप एज ए एमटीएस ज्वाइन होते हैं तो आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनने में कितना समय लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियो। तो इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो एक एमटीएस से इनकम टैक्स ऑफिसर की जर्नी होती है उसमें कितने टाइम लगेगा, कितने ईयर्स लगेंगे, कौन कौन से बीच में पड़ाव आएंगे, कौन कौन सी पोस्ट आएंगी, बेसिकली कौन कौन सा प्रमोशन आएगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप एमटीएस आएंगे और एमटीएस से आपको टैक्स असिस्टेंट बनेंगे 5 साल में। टैक्स असिस्टेंट कैसे बनते हैं, क्या प्रोसेस होता है, मैंने बता रखा है डिटेल में कि 5 साल में एवरेज लेके चल रहा हूँ, 4 से 6 साल है। अब कैसे वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया कि एमटीएस से टीए बनने में कितना टाइम लगता है, क्या है उसमें पूरा डिटेल्ड में समझाया है। लेकिन अब यहाँ पर इतना बताता हूँ कि आपको एमटीएस से एवरेज 5 साल लगती है। एग्जैक्ट मैंने उस वीडियो में बताई है कि एवरेज 5 साल लगती है। और इसमें आपको एमटीएस से टीए बनने के लिए कोई एग्जाम देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें जस्ट आपको एक टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद टीए से जब आप एक बार टैक्स असिस्टेंट मतलब टीए बन जाते हैं, उसके बाद आप 3 साल में जिसका एक एग्जाम होता है वो क्वालिफाई करने के बाद आप सीनियर टीए बनते हैं, एसटीए जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। और ये टाइम एवरेज आपको 3 साल लगती है। टैक्स सीनियर टीए से इंस्पेक्टर बनने में एवरेज 2 साल लगती है। ठीक है, मतलब आप पहले एमटीएस हैं, फिर टीए बनेंगे 5 साल में, फिर 3 साल में टैक्स सीनियर टीए बनेंगे, फिर 2 साल में इंस्पेक्टर बनेंगे। अब ये एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। मैंने इस पर अलग अलग वीडियो बना रखी है, जैसे कि एमटीएस से टीए बनने में कितना टाइम लगता है उसमें डिटेल में समझा रखा है। एमटीएस से इंस्पेक्टर बनने में कितना टाइम लगता है उसमें सारी चीजें डिटेल में समझा रखी हैं। अब इस वीडियो में जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि एमटीएस से इंस्पेक्टर बनने में कितना टाइम लगता है, तो इसमें मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने वो वीडियोस देखी होंगी। तो जैसा कि हम आ गए कि एक बार मैं टीए बन गया, सीनियर टीए बन गया, फिर मैं बनूंगा इंस्पेक्टर 2 साल में। इंस्पेक्टर बनने के बाद जो कि 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है, मेरे को प्रमोशन, मेरे की सैलरी में इंक्रीमेंट हर साल होगा। ऐसा नहीं है एमटीएस से टीए बनने में बेसिक पोस्ट मिलने में आपको टाइम लग जाए, लेकिन आपका प्रमोशन 3% सैलरी का बेसिक बढ़ता है, 4% आपका डीए बढ़ता है जो कि बेसिक से ही लगता है। तो लगभग 7 8 9% आपकी सैलरी आराम से बढ़ती बढ़ती है हर साल, वो बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है। उसके बाद अब मेन बात है कि इनकम टैक्स ऑफिसर, देखो अगर आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर आते हो तो इंस्पेक्टर जो बंदा डायरेक्ट आता है उसको आईटीओ बनने में लगभग 5 साल लगते हैं, 5 से 6 साल 7 साल इतना टाइम लगता है। और इसके लिए प्रॉपर एग्जाम होता है, थोड़ा हार्ड एग्जाम होता है। कितने एग्जाम होते हैं ये मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, और ये प्रमोशनल वीडियो है, इसमें हम सिलेबस की बात नहीं कर रहे। वो आप डिपार्टमेंट में आ जाओगे तो जान जाओगे, उसमें मैं वीडियो नहीं भी बनाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं। बस इतना समझो कि एग्जाम होता है आईटीओ का, और मतलब पढ़ना पड़ेगा आईटीओ के एग्जाम के लिए, ऐसे नहीं कि हवा में दिया और निकाल दिया। और अगर आप एज एमटीएस प्रमोटेड होते हो तो लगभग मान लो कि आपको 10 साल लग जाती है एज अ इंस्पेक्टर से इनकम टैक्स ऑफिसर बनने में। तो आप अगर मोटा मोटा देखा जाए तो एमटीएस से एक इनकम टैक्स ऑफिसर बनने में आपको 20 साल लगती है, 20 से लेके 22 साल ऑन एन एवरेज लेके चल सकते हो। अगर आप 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में अगर आप ये जॉब ले लेते हो, और ये जॉब अगर आपको अपने घर के पास मिल जाती है तो ज्वाइन कर लो। इससे फिर देखो जो सीटीएल निकलना होगा तो वो बाद में भी निकल जाएगा। इतना टाइम मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, अगर आपका हुआ है तो इतना टाइम मिलता है कि आप आराम से पढ़ सकते हो। अगर कल को सीजीएल नसीब में नहीं हुआ, बाई चांस कुछ चीजें ऐसी हो गई जो नहीं निकल पाया कल को सीजीएल, फिर भी आप इनकम टैक्स ऑफिसर 20 22 साल में बन जाओगे ना। 44 45 साल की उम्र में आप इनकम टैक्स ऑफिसर होंगे, उसके बाद एसीआईटी बन जाओगे, एटलीस्ट एसीआईटी तक तो जाओगे ना। ठीक है, तो ये आपका जर्नी होती है। आई होप अगर इसमें अभी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगा। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।